की, श्री हर्षनाथ जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आज इस पावन अवसर जहां पर भव्य शिवालय का पुनर्जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा का इस भव्य आयोजन में हम सभी इस रात्रि को दिव्य बनाने के लिए, देखिए समय तो ऐसे बीतते जाएंगे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, मकान से, दुकान से, संसार से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो मेरे राम से, मेरे राम से। आज इस पावन अवसर पर हमें जिन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, देखिए एक साथ में एक मंच में ऐसे अलग अलग विरले तपस्वी संतों का हमें एक साथ में दर्शन हो रहे हैं। ये संत महात्मा चलते फिरते साक्षात भगवान हैं, कहते हैं ना संत भगवान। हमें परम सानिध्य वैविध्य संत हम सब के पूजनीय श्री श्री कैलाशनाथ जी महाराज हमारे सब के बीच में इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाने के लिए आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर मिल रहा है। हमारे बीच में श्री पलसना से निम्बार्क रत्न श्री पूज्य श्री मनोहर चंद्रदास जी महाराज, हमारे गाड़ोदा धाम से पूज्य श्री महावीर जी जति जी महाराज, हमारे से मुकुंदगढ़ से पूज्य श्री अभयनाथ जी महाराज, हमारे अन्नपूर्णा आश्रम रघुनाथगढ़ से पूज्य श्री अमरदास जी महाराज, ओ परमानंद नगरी लोसल नगरी धन्य जहां बाबा परमानंद हुए, ऐसे परमानंद धाम से हमारे पूज्य श्री आकाशानंद जी महाराज जी, और हमारे यही हर्ष के पावन धरती में विराजमान श्री विश्वनाथ बाबा आश्रम के महंत श्री नागा बाबा श्री रामलाल दास जी महाराज, लोहारगढ़ पीठ सूर्य मंदिर पीठाधीश्वर पूज्य श्री हमारे सब के चहते और महावीर जी जी जो कहते हैं बोले, पूज्य श्री हमारे महाराज जी श्री श्री अवनीशाचार्य जी महाराज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हैं। हमारे पूज्य श्री विश्वनाथ जी महाराज जी, और इधर हमारे अमरदास जी, हमारे यही भोया में श्री हनुमान जी का पावन मंदिर है पहाड़ी पर, हमारे दीनबंधु दास जी महाराज, और हम सब में छोटे बालक साधु श्री अजीत दास जी महाराज, और हम सबको अपने अमृतमय वाणी से आज पूरे रात्रि भर इस महान पावन धरती में हम सबको उस परमानंद की ओर ले जाने वाले जब ले जा रहे हैं, ऐसे श्री गुलाबनाथ जी महाराज जी जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। जैसा नाम है वैसा ही आपका वाणी और आवाज है, आपकी अमृतमय वाणी से आज हम लोग आह्लादित होंगे। अब तक हमें हमारे बहुत लाडले प्रेमी श्री प्रेम जी, जिन्होंने अपने संगीतमय वाणी से हम सबको आनंद प्रदान किया, आप सभी को हमारा आदर प्रणाम है। मैं आपको आज इस मंच से कहते हुए बड़ी परम हर्ष हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया। मैं पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी के पास में 2004 में रहने का मुझे 1 साल का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य श्री महाराज जी कहा करते थे 100, ध्यान से सुनिएगा, इतनी बड़ी बात उस महापुरुष ने अपने वाणी से कही
100 मंदिर का निर्माण और उस 100 मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा पूजार्चन प्रारंभ करने का जो फल हमें प्राप्त होता है, वो सारा फल एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करके यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाए तो एक मंदिर से ही वो 100 मंदिर नया मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का फल हमें प्राप्त होता है। आज इस हर्ष पावन धरती में जिस प्रकार से पंचायत परिवार का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, एक पारिक परिवार 5 भाई, हमारे मदन जी पारिक जी, हमारे किशोर जी और सत्यनारायण जी, 2 भाई और हैं, आप सबके द्वारा और पूरे गांव बस्तियों के सहयोग से, कि कोई एक चाहे तो कार्य पूरा नहीं हो सकता है जब तक सबका सहयोग न हो, तो पूरे हर्ष नगर वासियों के सहयोग से आज ऐसा प्राचीन अद्भुत मंदिर का निर्माण इस हर्ष प्रांगण में हुआ है। यह बहुत ही महाराज प्रशंसनीय है। सनातन सत्य सनातन धर्म के रक्षा के लिए आज पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से साउथ में आप जाएंगे तो गली गलियों में चर्च मिलते हैं और जहां पर मस्जिदों का निर्माण इतनी जल्दी तेजी से हो रहा है, आज भारतवर्ष में मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। प्राचीन ऐसे जीर्ण शीर्ण मंदिर जिनकी प्रशंसा, जिनकी महत्ता अटूट अपार है, आज वो मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर ध्वस्त हो रहे हैं। ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार करके पुनः उन्हें स्थापना करने की जरूरत है, क्योंकि तभी हमारा सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो सकता है। मैं पारिक परिवार को, हर्ष के सभी नगरवासियों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। इतने संत समाज को यहाँ पर बुलाकर आपने एक ही जगह पर तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन कृतावृतः, जहाँ पर संतों का रज चरण रज पड़ जाता है, वहां पर तीर्थ भी लालायित होकर दौड़ते हैं कि बाला बनते हरि भजे जगते रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। आज इस पावन अवसर पर इतने साधु संतों को बुलाकर वास्तव में आपने इस हर्ष नगरी को पावन तीर्थ स्थल बना दिया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे विष्णु जी पारिक जी वास्तव में एक बहुत बड़े वक्ता और कवि हैं और शिक्षक भी हैं। आप सुंदर ढंग से मंच का संचालन कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्तागण हैं, जो बड़े भाव से, बड़े उत्साह से जब संत गाड़ी से उतरते हैं तब से लेकर यहाँ तक उनका पुष्प वर्षा के द्वारा भाव से, श्रद्धा से उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि ये धरती भारत भूमि 2 तंत्रों से बना हुआ है, एक कृषि तंत्र और दूसरा ऋषि तंत्र। कृषि तंत्र तो महाराज जमीन से बोकर अनाज उत्पन्न करता है और ऋषि तंत्र उस अनाज के द्वारा यज्ञ हवन करके महाराज उसको धन्य बनाता है। मैं आपको बताऊं, ये भारतवर्ष है, एक कृषि तंत्र के माध्यम से जमीन को जोतकर मां जानकी को, सीता को प्रकट करते हैं और उसी तरह उसी प्रकार से ऋषि मुनि महात्मा हवन यज्ञ करके वहां से शरु खीर प्रकट करके भगवान श्री राम को प्रकट करते हैं।